सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वही है जीवन का आधार, वही है जीवन का आधार। हमको काहे की चिंता, काहे की चिंता। ओम शांति, ओम शांति। कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ। बाबा ने सुना था एक स्थिति में रहकर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। रहे एक रस स्थिति में। हाँ, कोशिश तो करी। कोशिश वाणी नहीं से रहनी है। मतलब किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, सबको मतलब ये अच्छा सोचना है। एक रस स्थिति से मतलब समझते हैं ना कि किसी भी तरह की आकर्षण से परे, ठीक है। एक रस स्थिति एक जैसी रहे, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत में सबसे ज़्यादा ध्यान यही देना पड़ेगा कि मुझे क्या है, किसी में भी क्या नहीं होना, किसी के भी आकर्षण में नहीं आना। कर्मेंद्रियों के आकर्षण की बात की थी ना बाबा ने, तो क्या रहेगा, फिर स्थिति सही रहेगी। अदरवाइज अब जब आप किसी भी प्रकार की किसी भी कर्मेंद्रिय के आकर्षण में आ जाएंगे तो बस स्थिति खराब, फिर एक रस कहाँ रहेगी वो, ठीक है। आज सुबह वो मैंने जैसे आपने बताया था ना कि सुबह ही बाबा को बोल देना कि मेरे से कोई बात, मुझसे गलत बात ना निकले, तो सुबह ही प्रार्थना करनी थी। कहना होता है हाँ, उसके ना आगे कि बाबा बस मेरे को ये हो कि मेरे मुंह से कुछ भी गलत ना निकले, बस वो बचाएगा फिर आपको। चलिए, तो आज अव्यक्त महावाक्य है मीठे बाबा के, 7 तरीके महावाक्य हैं। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 19/11/1989। मुरली का हेडिंग है तन मन धन और जन का भाग्य। क्या कहा, तन मन धन और जन का भाग्य। आज सच्चे साहेब अपने साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, साहिबजादे और साहिबजादियों को देख रहे हैं। हाँ, तो बाप को कहते ही हैं सत्य, इसीलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सदगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। किससे सुन रहे हैं, सत्य बाप। भगवान के लिए कहा जाता है कि वो सत्य है, बाकी मनुष्यों के लिए नहीं कहा जाता। मनुष्य के लिए तो कहते हैं ना, झूठी माया झूठी गाया, झूठा सब संसार। परंतु परमात्मा के लिए कभी नहीं ऐसे कहते कि वो झूठा परमात्मा। तो इसका मतलब कि वो सत्य है और हमें सच्ची कथा सुना रहे हैं। ऐसा सच्चा साहिब अपने बच्चों को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहिब को राजी किया है। क्या देख रहे हैं बाबा, कितने बच्चों ने सच्चे बाप को राजी किया। सिखाते ना आपको कि उसको राजी रखें तो फिर दुनिया राजी रहेगी। सच्चे साहिब की सबसे बड़ी विशेषता है वह दाता विधाता वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसीलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे। क्या कह रहे बाबा, ऐसी आत्माएं जो उसको राजी रखेंगी, किसको, सत्य बाप को राजी रखेंगी, वो हर खजाने से भरपूर रहेंगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान के गुह राज से वंचित नहीं होंगे। मतलब वो हर तरह से स्वयं को भरपूर रखेंगे ज्ञान से, ठीक है। कौन, जो राजी रखेंगे किसको, सत्य बाप को। गुणों की व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह हो नहीं सकता। सभी में गुण है, सभी में शक्तियां हैं,
लेकिन बस बात इतनी है कि ये खुद को ना याद नहीं दिला पा रहे हैं। जैसे कि वो सो गई, जैसे कुंभकर्ण सो गया था ना, तो उसे उठाने के लिए कितना एफर्ट्स करने पड़े, तो ऐसे ही बाबा को इतना एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं हमें ये याद दिलाने के लिए कि तुम साधारण नहीं हो। ठीक है, जब आपको धीरे धीरे याद आने लगता है तो दुनिया वालों को तकलीफ होने लगती है कि पहले तो ये साधारण थे, अब ये कैसे हो रहे हैं, हमसे क्यों अलग होते जा रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं बैठ रहे, हमारे साथ क्यों नहीं खा रहे। तो उनसे ये उनको समझाया जाए कि भगवान ने हमें शिक्षा दी है कि तुम साधारण नहीं हो, तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम दुनिया वालों जैसे नहीं सोच सकते, ना ही ऐसे कर्म कर सकते जैसे दुनिया कर रही है। क्यों? क्योंकि तुम देव कुल की महान आत्मा हो। आज मैंने अपने पति देव को बोला, यही याद दिलाना है। तो मैंने कहा आज इससे मैंने कहा तुम्हें एक चीज बताऊं, करे हाँ बोल। हाँ, मैंने कहा तुम जैसे घूमते फिरते रहते हो ना, मन मन में एक जाप करा करो कि मैं महान आत्मा हूँ। वेरी गुड। मैं महान आत्मा हूँ। ऐसे सुन रहे थे आपकी बात? हंस रहे कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया। देखो आपने शुरुआत अच्छी की है, अब ये सही रहेंगे तो सब सही रहेंगे। सोचो कितनी आत्माओं का कल्याण करेंगे, भले हंसी में टाल दे, पर आपकी ये बात ना, हाँ डेफिनेटली मैं भी यही कहना चाह रही थी कि आपकी ये बात कभी तो उन्हें ठक ठक करेगी। जैसे दरवाजे को नॉक करते हैं ना, ऐसे ध्यान दिलाएंगे। भाई और भाभी थे ना, उनको भी थोड़ा वहाँ गई अच्छा थी तो किया, हाँ, आत्माओं का बहुत थोड़ा अच्छा बारे में किया। बताया, तो भाई तो बल्कि ये बोला कि तेरी बातें ना मेरे को ना बहुत अच्छी लगती हैं। चलो बस हो गया, पुण्य कर्म जमा हो गए। अच्छी लगना इसका मतलब वो देव कुल की आत्मा है, तभी अच्छी लग रही है। तो बाबा ने कहा जैसे समय प्रमाण, कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो हैं, लेकिन ये शक्ति व गुण नहीं है, तो नहीं शब्द निषेध होगा। आप में बहुत कुछ है, बस याद दिलाना है। जैसे आप सुना दिए वहां जाके, तो आप उनको याद दिलाया है, तो ऐसे ही वो धीरे धीरे बाबा आपके माध्यम से उन्हें याद दिलवाएगा। तो ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, और बाबा ने कहा भरपूर व संपन्न होंगे। और दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी, ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूरत और सूरत से सदा रूहानी चमक दिखाई देती है। मूरत से सदा राजी रहने के फीचर्स दिखाई देते हैं। कौन सी आत्माओं की बात कर रहे हैं? जो भाग्य विधाता की संतान है। ठीक है, भाग्य विधाता साहिब राजी है ना। कौन है हमारा भाग्य विधाता? शिव बाबा है। उन्होंने ही तो हमें इतना सुंदर भाग्य दिया, नहीं तो कैसे सोए पड़े थे, रो रहे थे हम। वापस उठा दिया, चालू करवा दी। अच्छा किया, बहुत अच्छी चीज है ये। तो सूरत से सदा रूहानी सीरत अनुभव होगी। इसको कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा, हर बात में तन मन धन जन चारों रूप में अपना भाग्य अनुभव करेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसी आत्माएं चारों रूप में अपना भाग्य, मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि बाबा ने आपको इतना अच्छा तन दिया जिससे आप सेवा कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझना है। ठीक है, फिर मन, फिर धन दिया, फिर जन। अब जन से मतलब जिनके बच्चे भी सेवा में समर्पित हैं, या समर्पित नहीं है तो सहयोगी तो हैं, तो उतना भी बहुत है। तो कितना बड़ा भाग्य उन आत्माओं का जिनको ये चारों चीजें प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस बात का क्या रखना चाहिए? आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य विधाता को आपने राजी किया है, इसीलिए आपके भाग्य जाग उठे हैं। ये ध्यान रखना है कि आपका भाग्य जाग उठा, और उस भाग्य में चार बातें हैं, तन मन धन और जन। तो बाबा ने कहा अपना भाग्य अनुभव करेंगे अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे। ऐसे नहीं कि इनमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति को कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, लेकिन बस एक ही कमी है। जैसे सपोज जन से सहयोग नहीं है तो इस बात से परेशान नहीं। आपको ये सोचना है कि नहीं, मेरे सब सहयोगी हैं, चाहे कोई किसी की बात माने ना माने, मेरी जरूर मानेंगे। इतना भी बहुत है। तो वो आपके पुण्य कर्म है, आपकी खुद की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि जो वो आप ही की बात मान रहे हैं। हम समझ रहे हैं? तो मतलब समझ में आया? तो ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कि हाँ 3 तो सही है, एक भाग्य मेरा ऐसा है। अभी आपने समझाया तो लग रहा है चारों ही सही है। हाँ
बस तो फिर और क्या चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। यूं चुटपुट तो थोड़ा बहुत गृहस्थी में चलता है, चलेगा, पर हाँ। देखो तन भी अच्छा, मन भी अच्छा, धन भी अच्छा। धन अच्छा कैसे? क्योंकि आपका जो धन है ना वो गलत तरीके से नहीं कमाया जा रहा। आप समझ रहे हैं? धन भी तो कमाने के बहुत वो होते हैं, कोई कैसे धन कमाता है, कोई कैसे धन कमाता है। तो यहाँ पे साफ सुथरा धन है, तो ये भी तो भाग्य है। नहीं तो सपोज किसी का शराब का बिजनेस है, उससे ही वो अपने बीवी बच्चों को पाले और उसी से आगे की जनरेशन, तो ऐसा हो सकता है क्या कि उसका भाग, उसके जो ये तो वो सही रहे हमारे भाग्य घर का चूल्हा चला रहे हैं। है। मेरे हस्बैंड तो पता नहीं कितने घरों में चूल्हा हाँ। चला रहे हैं उनके कारण। तो सही बात है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी इस बात का अभिमान नहीं नहीं, करना चाहिए। अभिमान तो भगवान बाबा को बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि अगर अभिमान आ जाता है ना तो फिर भगवान फिर उसका हिसाब ले लेता है। क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए बाबा ने इतना, इस लायक भी तो बाबा ने ही हाँ, बनाया हमें। बाबा ने इस लायक किया कि दूसरे के काम आ पा रहे हैं। नहीं तो लोग पैसा तो बहुत कमा रहे हैं दुनिया में, लेकिन आप ये सोचो ना कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपना अपना ही भर रहे हैं, दूसरे का कौन सोचता है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि इस मतलब इस तरीके से आपका धन यूज हो रहा है, ठीक है। और भगवान के कार्य में धन लग रहा है, ये भी बात देखो। नहीं तो आप देखो ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो धन देना चाहते हैं लेकिन उनका किसी न किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जाता। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो यहीं रह जाता है। यहीं रहना मतलब समझ रहे हैं? जैसे कई बार कोई कह देता है कि जी हमारे को इतना देना करना है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं उसका धन कैसा, बाबा तो जानता है ना कि वो किस, बाबा तो सभी को जानते हैं। तो वो क्या करेगा, वो किसी ना किसी उद्देश्य से या किसी ना किसी तरीके से उससे दूर कर देगा धन को। मतलब हमसे उसके धन को क्या कर देगा, दूर कर देगा, क्योंकि इसी धन से तो पालना हो रही है। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके घर में जो धन आ रहा है उसी से तो आपकी पालना हो रही है और उसी से जीवन सुंदर बन रहा है। और एक वो भी है कि जो शराब का बिजनेस कर रहा है उससे धन आ रहा है, तो उससे जो पालना होगी वो कैसे जाएगा। एक दूसरे गलत तरीके से कमा रहा है, उससे जो पालना होगी तो वो फिर कहते हैं ना कि बीमारी में जाएगा या फिर चोर लूट ले जाए, ठीक है। ऐसे कहते हैं ना कि सफल उसी का हो जो नाम धनी के लगाए। तो मतलब यहाँ पर ये है कि भगवान हमें ये शिक्षा देता है कि बच्चे तुम्हारा तो चारों तरह से, पांचों क्या है, तन मन धन जन, चार है ना, चारों तरह से तुम्हारा तो भाग्य जाग उठा है, क्योंकि सब कुछ भगवान ने तुम्हारा स्वीकार कर लिया। हाँ, कोई ऐसा नहीं जिसका भगवान सब कुछ स्वीकार कर ले, लेकिन यहाँ पे उसने हमारे जन को भी स्वीकार कर लिया। अर्थात जैसे बच्चे सेवा में आ गए, ठीक है ना, जैसे हम सेवा में आ गए, तो अर्थात जन को स्वीकार कर लिया। तो कितना बड़ा भाग्य है। नहीं तो लोग चाह कर भी अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। एक से एक पड़ा है दुनिया में, चाहता है लेकिन कर नहीं पाते। तो हमारे ऊपर हाथ किसका है? भाग्य विधाता का, ठीक है। तो बाबा ने कहा मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है। ऐसे नहीं, तन का भाग्य, देखो ध्यान से सुनो, तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा, ठीक है। तन का हिसाब किताब, तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। आप क्या कर रहे हैं, आप सेवा में आगे से आगे बढ़ के वो ले रहे हैं, अपना मतलब भाग्य बना रहे हैं। तो ये भाग्य ही तो है कि आपका तन लग रहा है भगवान के कार्य में, ठीक है। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। मतलब शरीर में व्याधि आ रही है, हिम्मत नहीं हो रही, फिर भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब तन भी हमारा भगवान का दिया हुआ एक भाग्य है। जैसे हमारे से हिम्मत नहीं होती कई बार, लेकिन फिर भी हम चलते हैं। तो फिर वो क्या है, उसने ये जो तन है ना, ये अपनी सेवा के लिए दिया है। तो अहो सौभाग्य है कि जो भगवान ने ऐसा तन दिया कि जो उसकी सेवा में लग रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, तन का भाग्य। और जिसका ऐसा भाग्य होगा वो कितनी भी तकलीफ होगी, कुछ भी होगी, वो फिर भी सेवा करेगा, क्योंकि हाथ किसका है उसके सर पे, वो कराना चाह रहा है ना। पता नहीं आपका कौन सा कर्मों का हिसाब चुकतू करवाना चाह रहा है, पता नहीं ना, ये पता थोड़ी है किसी को भी, किसी को नहीं पता, मुझे पता है। तो बाबा ने कहा कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। कर्म भोग को चलाएंगे, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएंगे नहीं।
मतलब जो तकलीफ हो रही है, जो व्याधि हो रही है, उसके साथ साथ सेवा करेंगे, लेकिन चिल्लाएंगे नहीं, शांत रहेंगे। अब शरीर में भली देखा ना, वो बता रही थी कल कितनी तकलीफ हो रही है लेकिन फिर भी मस्त है। क्यों? क्योंकि बाबा का हाथ से हाँ, क्योंकि तन भी क्या है, भाग्य है, भगवान का दिया हुआ। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना, वह बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना, बार बार परेशान होना, उसको देखते रहना, हाय मुझे ये हो गया, वो हो गया। ऐसे तो मुझे लगे दुनिया में कोई जी ना पाए। पता नहीं लोगों को कितनी बीमारियां होती हैं और कितनियों को वो झेल लेते हैं, कितने ऑपरेशन, बड़े बड़े शरीर को काट दिया जाता है कहीं कहीं से। अगर ऐसे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो जिएंगे कैसे? तो समझने वाली बात है। तो शुक्रिया करें कि आपको ये ज्ञान मिल गया, जो हमारा चित्त शांत हो गया, हमें हर बात का अर्थ समझ में आ गया कि कर्मों का हिसाब है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। एक ऑप्शन सिर्फ इतना है कि बस बाबा की सेवा करते रहो, शरीर को चलाते रहो, तो वो कर्म भोग क्या है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना और उसकी तरफ बुद्धि लगाना, छोटी सी बात का बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसे कहते हैं चलाना। जैसे सपोज छोटी सी समस्या है, आपको 10 लोग अगर मिले दिन में, तो आपने 10 को उसे बढ़ा चढ़ा के बताया। अब जितना उसे बढ़ाया चढ़ाया ना, उतना ही वो और शरीर में बढ़ेगा और बुद्धि में बढ़ेगा। तो ज्ञान क्या कहता है, जो भी है ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ, ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो बीमारी आई है वो जाएगी तो जरूर। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उसे कितनी जल्दी विदाई दे दो। आप जितना उसका वर्णन करोगे उतना वो टाइम लेगी, और जितना आप शांत रहोगे, बाबा की याद में मगन रहोगे, शरीर को भगवान की सेवा में लगाते रहोगे, उतना वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है। तो सदा ये याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे। सवेरे पर पढ़ी थी ना, इसीलिए समझ में आ रही थी। हाँ, ये ठीक हो जाएगा। बस ये जितना आप शांत रहोगे ना, मन को, मतलब जुबान से शांत रहने की बात नहीं है, यहाँ मन से शांत रहने। क्योंकि देखो सुनो, अब आपको जितनी बार तकलीफ होगी उतनी बार आपका मन जाएगा इस पे। तो जितनी बार वो मन जाएगा ना, उतनी बार ही उसे कह देना कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं मुझे ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा, पता नहीं फिर मैं क्या करूंगी ऑपरेशन के बाद। ये सब बेकार की बातें हैं, ये व्यर्थ की बातें हैं, ये आप अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। अगर ऑपरेशन भी होना हो तो हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात हो गई। कहने का मतलब ये है, इन वन वर्ड, आपको खुद को जब भी आपकी बुद्धि शरीर के कर्म भोग पे जाए वहां से हटा देना, क्योंकि जितनी देर ये बुद्धि यहाँ रहेगी उतनी देर वहां से टूटी रहेगी, और जैसी वहां से टूटी वैसे यहाँ पीड़ा बढ़ेगी, और वो फिर कहाँ नहीं जा सकता कि वो कब ठीक हो। ठीक है, जब जब बुद्धि शरीर में जाए तब तब इसको हटा दो। दर्द तो हो रहा है, तकलीफ तो हो रही है, अब हाय हाय करने से क्या होगा, समाधान निकालें। सपोज अब आपका मुझे बुखार हो रहा है, अब बोलने से क्या होगा, उठ के दवा ले लो, उसका समाधान निकालो। आप बोलोगे, दूसरी आत्माएं भी परेशान होंगी और खुद तो हो ही रहे हो परेशान। ठीक है, तो अगर कोई भी कर्म भोग आता है तो उसका समाधान निकालना है, उसमें हाय हाय नहीं करनी है। बाबा ने कहा बच्चे तो चिल्लाएंगे तो नहीं ना, चलाना है, चिल्लाना नहीं है। ठीक है, तो सदा ये याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे सर में दर्द हो चाहे दिल में दर्द हो क्या नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, दिल के दर्द की दवा तो मिल जाएगी, सर दर्द की दवा बार बार उसको गाना नहीं है किसी के सामने कि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उसे तो बताओ, जो रेस्पॉन्सिबल है, अगर आपको डॉक्टर को ले जाना है जिसने, उसे तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे 10 लोग सारे दिन में मिले तो आप 10 को इतनी बात क्यों बताओ। पूछे ठीक है, हाँ ठीक हो, बस बात खत्म। जितना हो सकता है अपनी एनर्जी को बचाओ। आपको डॉक्टर को बताना है, आपको अपने घर वालों को बताना है, क्योंकि वही आपका इलाज कराएंगे, है ना, उन्हें तो आपको बताना ही पड़ेगा। नहीं बताओगे तो और शरीर में व्याधि ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, इसे ड्राई फ्रूट भी तो खिलाना है। कौन सा ड्राई फ्रूट, दवाई रूपी ड्राई फ्रूट।
बाबा दवाई को ड्राई फ्रूट कहते हैं, सर्दियों में जरूरत भी है। तो कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब आपका दिमाग फिर कहाँ लग गया? शरीर में लगा रह गया। हाय मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ऐसे सोचो मैं कौन हूँ? बस मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ, थोड़ी तकलीफ हो रही है गाड़ी को, तो अब इसको ठीक करने के लिए छोड़ के आएंगे, क्या करेंगे? गाड़ी का उदाहरण देकर थोड़ा समझाया था उनको। हाँ ठीक है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में। अब गाड़ी में अगर पंचर हो गया है या कुछ और हो गया है, उसमें कितनी तकलीफ हो जाती है गाड़ी में भी, तो उसे भी तो छोड़ के आते हैं ना सर्विस सेंटर की, भाई सही से वहाँ पे देखेंगे क्या हो गया है। तो आपको भी अपनी गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा डॉक्टर के पास, वो देखेंगे आपके अर्जे पुर्जे कि भाई क्या है, ठीक है नहीं है, और नहीं है तो फिर ठीक करेंगे। दीदी दादियों के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो गए, आप ये सोचो। जिनके तन में बाबा आते थे उनको 3 कैंसर रहे, तीसरे कैंसर में मन को ना शांति सी मिलती है और बड़ी प्रेरणा सी मिलती है। वही तो कह रही हूँ, तीसरे कैंसर में मनुष्य जीवित नहीं रहता। आप समझ रहे हो? एक भी बाल नहीं रहता दादी के सर पे। उस समय मैं बहुत छोटी थी जब उनको हुआ था, पर मुझे ये याद है कि उनको व्हील चेयर पे लाया जाता था, क्योंकि कैंसर में ना बाल उड़ जाते हैं। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हुई। तो अब सोचो अगर ऐसा होता तो कैसे बात बनती है? अगर हाय हाय करेंगे तो ठीक है, आई है बीमारी चली जाएगी, क्या हुआ? जन्म जन्म का हिसाब लेके बैठे हैं शरीर में, एक आध जन्म का थोड़ी है। तो बाबा ने कहा मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मतलब शरीर का कॉन्शियसनेस नहीं, शरीर के अभिमान में नहीं, आत्मा के भान में। तो बाबा ने कहा ये हेल्थ कॉन्शियसनेस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। मतलब आपका अपने शरीर पे अगर ज्यादा ध्यान है तो आप अपनी आत्मा को भूल जाओगे। आप ये भूल जाओगे कि मैं तो आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली हूँ। अभी आप क्या सोच के बैठे हो कि मैं शरीर को चलाने वाली नहीं, शरीर मुझे चला रहा है? ऐसा नहीं है, आप शरीर को चला रहे हो। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इसकी मालिक हूँ, मैं जैसे चाहूंगी ये चलेगा। ठीक है, कर्मेंद्रियों की मालिक। हाँ बस ये कर्मेंद्रियां तो हैं जो परेशान कर रही हैं। इसीलिए कभी भी ज्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। ये गीत है बड़ा सुंदर। ये है तन के भाग्य की निशानी। तो मतलब समझ गए? फिर कहा मन का भाग्य, मन सदा हर्षित रहेगा। बताया ना कि हमारा तन भी उससे जुड़ा, मन भी उससे जुड़ा। मन सदा हर्षित रहेगा क्योंकि भाग्य की प्राप्ति की निशानी हर्षित रहना ही है। क्या कह रहे हैं? ये जो भाग्य मिला है, इससे जो प्राप्ति हुई है, इससे हर्षित ही होंगे। इस बात का क्या रखना है? हमको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भरपूर होता है वो सदा ही मन से मुस्कुराता रहता है। जो भरपूर होगा, स्वयं को भरपूर समझेंगे तभी तो। ये नहीं कि नहीं ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ऐसे नहीं। मतलब समझ रहे हैं? क्या करेंगे फिर? मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती? इच्छा नहीं होती है ऐसी। मतलब इच्छा ऐसे भी नहीं कि नर्वस हो जाए, दुखी से हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इनसे कुछ मिलने वाला है नहीं, इसलिए हमने उसको जीत लिया है। भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करने के कारण मन का लगाव व झुकाव व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मन का जो लगाव है ना, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं। हाँ, जो क्या है मन से बाबा ने कहा हर्षित रहते हैं। ठीक है, भाग्य विधाता के राजी होने के कारण, सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव होने करने के कारण किसी की तरफ नहीं लगेगा, मतलब अट्रैक्ट होगा। इसको ही सार रूप में कहते हो मन मना भव। उनका मन कहाँ रहेगा? बाबा में, अपने में रहेगा, खुश रहेंगे वो। मतलब उनको ना खुश होने के लिए लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी क्या होता है, आपको शॉपिंग करा दें आपके ऊपर बहुत सारी, तो क्या हो जाएंगे आप? खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपका जो मन है वो क्या है? सामान में। हाँ, मतलब और चीजों में। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा। आज सही से बात हो रही है, कल को कुछ बड़ा भरोसा नहीं भी हो तो फिर आपका मन डाउन होना ही नहीं ना। जो मिले वो अच्छा है, ना मिले तो उसमें भी संतुष्ट हो जाओ। बाबा ने अब इतनी संतुष्टि दे रहे हैं। हाँ,
तो बाबा ने कहा कि इसको ही सार रूप में कहते हैं मन मना भव। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी जो मन से खुश रहेंगे, ठीक है। मन का भाग्य बताया ना कि मन सदा उनका कैसा रहेगा, खुश रहेगा, हर्षित रहेगा। भगवान के बने ना तो 4 भाग्य मिले, तन मन धन और जन, ठीक है। तो ये समझा रहे हैं, एक एक को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तन का किया। हाँ, तो मन को बाप की तरफ लगाने की मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत में संसार में रहेगा। मतलब हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे भगवान में मन लगाने के लिए, लेकिन लोगों को करने पड़ेंगे, लोगों करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका मन किस में लगा है, ये बेकार की चीजों में। उनका मन दुनिया में लगा हुआ है। देवी देवताओं में लगने एक अलग मैटर है, उनका मन चीजों में लगा है, मनुष्यों पे डिपेंड है कि ये सही रहेंगे तो हम सही रहेंगे। हम कैसे खुश रहें, जैसे घर में अगर सारे अच्छे, एक आत्मा अच्छी नहीं है तो सबका मन दुखी हो जाता है। हाँ, तो सबका मन उससे ऐसा जुड़ गया है कि वो खुश ही नहीं रह सकते फिर। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमें खुश होने के लिए न किसी इंसान की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है, न किसी और बात की जरूरत है, न मान सम्मान की जरूरत है, क्योंकि हमें भगवान ने प्यार किया है, हम उसकी मोहब्बत में ऐसे समाये हैं, वही हमारा सारा संसार है। सबके बीच में रहते हुए, ऐसे नहीं कि अलग बैठ गए, सबके बीच में रहते हुए ये सब। तो क्या कहा, एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। क्या कहा, ऐसी अनुभूति को मन का भाग्य कहते हैं। ठीक है। तो तन का समझ में आ गया, मन का भी समझा दिया। तो मन जो कैसा रहेगा, हमेशा हर्षित रहेगा। तो आपको चेक कर लेना है कि मेरा मन चीजों को देख के हर्षित होता है या अपने आप में हर्षित रहता है। और अगर अपने आप हर्षित नहीं रह पा रहा, ध्यान से सुनना, अगर आपका मन अपने आप में खुश नहीं है तो आपको जरूरत है बुद्धि ऊपर में लगाने की, बाबा से लगाने की, तभी खुश होगा वो, ठीक है। और वो परमानेंट खुश रहेगा। फिर धन का भाग्य बताया। ज्ञान धन तो है ही, लेकिन स्थूल धन का भी महत्व है। धन के भाग्य का अर्थ ये नहीं कि ब्राह्मण जीवन में लाखोंपति व करोड़पति बनेंगे, लेकिन धन के भाग्य की निशानी है कि संगम ऊपर जितना ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है, उतना आराम से मिलेगा। मतलब जिस दिन से आप भगवान के बन गए, उस दिन से भगवान के ऊपर हो गई आपकी जिम्मेदारी। वही हमें खाना पीना सब कुछ आराम से। आपको ये ना ध्यान रखनी है पर बात, कि हमें भगवान ने अपना बनाया है तो वो हमें कभी भूखा रहने नहीं देगा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी है ना, उसकी भी तो कंडीशन मानो, उसकी कंडीशन मानो। याद में रहो। हाँ, तो आराम से मिलेगा और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए। तो सेवा के लिए भी कभी समय पर कमी व खींचातानी अनुभव नहीं करेंगे। जैसे कल बता रहे थे ना, कुछ सेवा होती है तो किसी से कहना थोड़ी होता है। जो आत्मा इस कॉन्शियसनेस में रहती है कि मैं तो बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मुझे बाबा ने हर तरह से भरपूर किया, उसके पास सब कुछ अपने आप आता है। जैसे इसको ऐसे देखो, कई लोग बाय बर्थ ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। उनको तन भी अच्छा होता है, उनको मन भी अच्छा होता है, वो धन भी अच्छा होता है, जन भी अच्छा होता है, सब अच्छा। कर्मों का फल है। वही तो कह रही हूँ कि पीछे का कुछ है। पीछे का कुछ। जन्म लिया, अब हमारा भी तो जन्म हुआ है भगवान के घर में। तो आपका ये जो जन्म हुआ है ना, ये आपको हर चीज प्रदान कर रहा है। ना तो कभी धन की कमी होने देगा आपको, ना कभी मन की कमी होने देगा। मन की कमी अर्थात मन को दुखी नहीं होने देगा। इतने अच्छे कर्म करके आए कि बाबा ने अपने आप खींच लिया हमें हाँ, यहाँ पे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मेरा भाग्य विधाता कौन है, शिव बाबा। हाँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा भाग्य सुंदर नहीं है। ना हो। मेरा तन भी अच्छा, मेरा मन भी अच्छा, मेरा धन भी अच्छा और मेरा जन भी अच्छा। सब कुछ अच्छा। इसको बार बार याद दिलाना है, क्योंकि आप भगवान के बन गए हो इसलिए, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे, और साथ साथ धन चाहिए सेवा के लिए, तो वो भी अपने आप आता है। कैसे भी, कहाँ से भी सेवा के समय पर भाग्य विधाता बाप किसी को निमित्त बना ही देते हैं। मतलब कोई ना कोई आत्मा ऐसा कर देती है सेवा के लिए कि जो सेवा होनी होती है उससे हो जाती है। किसी को, हाँ, किसी को कहना नहीं पड़ता हमें। आप समझ रहे हैं, जिसका उससे लेना है, जिसका उससे करवाना है, वो अपने आप उसे टचिंग दे देता है। हाँ, कि भाई तुम क्या करो, ये सेवा करो, ठीक है।
धन के भाग्यवान कभी भी अपने नाम की व शान की इच्छा के कारण सेवा नहीं करेंगे कि चलो हमें धन बहुत है तो चलो हम इस बहाने अपने नाम से जैसे दुनिया में करते हैं पर्चियां कटा कटा के करते हैं। वो नहीं करना आपने देखा ना जागरण में लोग जब वो करते हैं ना उनको देते लेन देन करते हैं तो वो कहते हैं 500 रुपए इसका 1000 इस नाम के इनके घर में माता की इच्छा बनी वो बनी रहे। तो लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भाग्य विधाता स्वयं हमारा पिता है तो हमें किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। और जिससे वो करवा रहा है उसको भी देखो अभिमान से अलग रख रहा है कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे पास धन है तो तुम सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा नाम होगा। इस अभिमान में रहना ही नहीं है। हाँ नहीं सिखा रहे हैं ना बाबा, पता नहीं किसके लिए कह रहे हैं। इतनी दुनिया में मुरली चल रही है, कोई आत्मा ऐसी होगी कि जिसको इस बात की समझाने की जरूरत होगी तो इसीलिए समझा रहे हैं कि मतलब ध्यान से सुनिए, अगर नाम शान की इच्छा है तो ऐसे समय पर भाग्य विधाता सहयोग नहीं दिलाएगा। इसमें दोनों आत्माओं का है। सपोज जो कर रहा है उसको भी चाहिए शान नाम, भाई मेरा नाम तो लिया जाए, मैं इतना करा मैंने, अगर ऐसा है तो भी भगवान क्या नहीं करेगा, सहयोग नहीं करेगा, सहयोग लेगा नहीं, लेगा नहीं, है ना। जो क्योंकि यहाँ हमारे पर मन में ये वो आ गई हाँ। ना, भावना आ गई है कि मेरा नाम होना चाहिए। देखो एक बात समझ लो, यहाँ पर ना गुप्त दान है, गुप्त दान महाकल्याण, क्योंकि दुनिया शोर मचा के तो दुनिया में होता है। आपको सिखाती हूँ ना, दान वो है जो दूसरे हाथ को भी पता पता न चले। तो यहाँ तो आपके मन ही आपको परेशान कर रहा है कि नहीं सब लोगों को पता चले मैंने इतना यहाँ पे किया है। भगवान को पता चलना चाहिए, किसी और से मतलब भगवान को तो ऑटोमेटिकली पता चलता है। हाँ समझ रहे हैं। आपको वाला भी वही है। सुनो, आपको कोई दूसरे के पता चलने से क्या मिल जाएगा मुझे बता दो। वो हमें क्या और चढ़ा देते हैं। हाँ, और फिर अगली बार होगा ये कि आपका मन ही नहीं करेगा हाँ, कुछ अच्छा काम करने का, तो वो माया क्या करेगी आपको, बिगड़ डालेगी। हाँ तो ठीक है। बाबा कह रहे बच्चे आवश्यकता और इच्छा में रात दिन का अंतर है। देखो कितनी बड़ी बात है। सच्ची आवश्यकता है और सच्चा मन है तो कोई भी सेवा के कार्य तो सफल होगा ही, लेकिन भंडारी में और ही भरपूर हो जाएगा, बचेगा। मतलब बाबा के घर में सेवा जो भी दी जाती है तो उसमें क्या है, सेवा में सफल हो गई। और जो सच्चे मन से सेवा करता है ना तो सेवा के बाद भी भंडारा खाली नहीं रहता। जैसे कि अब बाबा के घर में भोग बनता है, ठीक है, कितने भी लोग आ जाएं, किसी के लिए ऐसे नहीं होता कि आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक बार का मैंने आपको बताया था ना कि पता नहीं वो कहाँ से कैसे इंतजाम कर देता है, अपने आप ही ज्यादा बनवा देगा कि अब मुझे तो पता नहीं कि कहाँ से कौन आ जाए, लेकिन उसे तो पता है ना कि इस बच्ची ने आज आना है। तो भंडारा क्या नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, कम नहीं रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं। मतलब सच्चे मन की बात है, सच्चे मन से जो सेवा करता है ना उसके लिए कह रहे हैं। लेकिन भंडारी में तो है ही और भरपूर हो जाएगा, बचेगा। इसीलिए गायन है, शिव के भंडारे और भंडारी सदा भरपूर, काल कंटक रहे सदा दूर। इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप अपने घर को क्या समझो, मधुबन में गए थे देखा था ना, लिखा था बड़ा बड़ा शिव भोलेनाथ का भंडारा। आप भी अपने घर को, अपनी किचन को क्या समझो, भगवान का भंडारा है ये। उसमें कभी कमी नहीं आएगी, कभी कुछ गलत नहीं, कमी रखनी भी नहीं चाहिए। ऐसे भी है कि हाँ चलो देखो कमी नहीं, कमी रखना ना रखना ये आपके हाथ में नहीं है। ये दो चीज इस पे इफेक्ट करेंगी। अगर आपके घर में कलह कलेश रहता है तो आपके घर में कभी भरपूरता नहीं आएगी। फिर चाहे आप कितना ही सामान भर लो, किसी चीज में सह बरकत नहीं रहेगी। आप समझ रहे, ये आपके हाथ में है। दूसरा, अगर आप हर चीज भगवान को समर्पित करके यूज कर रहे हैं, अगर पहले जैसे कहते हैं ना, पहलाने वाला लोग, कोई गाय को खिलाता था, कोई किसी को खिलाता था, अगर आप सबसे पहले उसके लिए निकाल रहे हैं तो कभी दूर नहीं होगा। अब लोग दोनों में से कुछ नहीं करते ना, तो गाय की निकालते नहीं, गाय की तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। गाय का मतलब ये है कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, शिव बाबा को, ईश्वर को देते हैं। हमारा तो वही है सब कुछ, ठीक है। अब ना तो आप उसको, भगवान को पूछते, ना आपके घर में सुख शांति, ना आपके घर में शांति रहती है।
24 घंटे आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, जैसे भोजन को बनाने पे लड़ाई हो रही है, आप समझ खाना रहे ही दूषित हो जाता हाँ, है। अशुद्धि है, पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, तो फिर आप चाहे घर में कितना ही सामान भर लो, हमेशा कमी रहेगी। टचवुड दीदी, ये चीज है ना, मेरे यहाँ पे इसलिए भी ध्यान 4 करी बना के 6 खाते हैं, लेकिन उसी में खा लेते हैं। हाँ, तो वो ये सह बरकत की बात होती है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। बाबा ने ये समझाया। बाबा की कृपा है। तो बाबा ने कहा भंडारा ही भरपूर, भंडारी भी भरपूर, ये है धन के भाग्य की निशानी। विस्तार तो बहुत है लेकिन सार में सुना रहे हैं। तो मतलब समझ में आया? तो क्या करेंगे, समझ गए ना? हाँ, बाबा ने बताया ना ईश्वर कि का भोग लगा कर ही कुछ तो अपने आप भंडारा तो भरपूर ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सच्चे मन की बाबा ने बात सच्चे मन करी से, है। हाँ। ठीक है, अपने आप वो क्या करेगा, सेवा करा लेगा। फिर चौथी बात है जन का भाग्य। जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार। लौकिक समझते हैं ना? ये लौकिक है। हाँ, आपका घर लौकिक है। हाँ, तो लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं, तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। मतलब घर से, सभी से, मतलब अब आपको ब्राह्मण परिवार से भी तो सहयोग और प्रेम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कम है? कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। मतलब 95% लोग आपको अच्छे मिलेंगे, परिवार में, अपने लौकिक में भी और यहाँ भी। ठीक है, तो बाबा ने कहा पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकता होगा। जैसे आपके घर में सब अच्छे, बस एक ही आत्मा ऐसी है, तो वो क्या है आपका हिसाब। तो वो तो हो गई, 95% तो अच्छे है ना। 5% तो तो आएगा ही। अब तो वही तो है कि बस सोचते हैं कर्म है हाँ, हमारे कुछ संस्कार तो हो में गई। होते हैं। हाँ, इसलिए क्यों परेशान होना। तो कलयुग है ना, यहाँ सब कुछ परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। और आपके खुद का भी तो कार्मिक अकाउंट है। हमारा भी तो हिसाब किताब कुछ होगा ही। कहीं ना कहीं से देखो निकल के आ गई आत्मा, अब हो गया पूरा तो चली भी जाएगी। सही। तो इसीलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी मिलेगी। कभी तो आपसे अच्छे से प्यार से बात करेंगे और कभी आपकी परीक्षा भी लेंगे, कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि सब मेरे सहयोगी हैं और इसके लिए मैं सबके लिए शुभ भावना रखती हूँ, लेकिन इसको 5% से ज्यादा बढ़ने मत देना। ये नहीं कि 5% लोग आपकी लाइफ में अच्छे, 95 खराब, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छे 5% हाँ, के। तो वही कह रहे हैं कि 5% से 10% भी ऐसा ना हो कि जो लोगों का आपसे संबंध अच्छा ना हो, चाहे वो परिवार है आपका लौकिक, चाहे ये ब्राह्मण परिवार है। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो क्या करें, शुभ भावना। हाँ, शुभ भावना करेंगे ना। शुभ भावना बाबा ने कही है कि शुभ भावना द्वारा क्या करें, हिसाब किताब को चुप तो करें। ऐसी आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हिसाब किताब को चुप तो करते रहो, जो इस तरह की है, जो 5% वाली है ना। चुप तो करते रहो उसके। हाँ, कैसे करेंगे चुप तो? उनको भी अच्छी वाइब्रेशन अच्छी देकर सहयोगी आत्मा कि मेरा और तुम्हारा बहुत अच्छा प्यार है, हम एक दूसरे के बहुत सहयोगी हैं, बस ये संकल्प दे रहे हैं और थोड़ी कुछ है। तुम्हारा भी भला हो। हाँ, बस तुम भी खुश रहो हम भी और औरों को भी खुश रहो, है ना। हम तो खुश रहेंगे ही। ठीक है, तो वो खुश रहेंगे तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे। हाँ, तो जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा। अभी क्या है, हिसाब है तो किताब बनी हुई है उसकी। अगर आपके घर में हिसाब और किताब, अगर आपके घर में आपके युगल से पूछा जाए कि आपसे उनको क्या क्या तकलीफ है, तो पूरी किताब बन जाएगी कि इन्होंने मुझे ऐसे परेशान किया, ये ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती। और अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दोगे, तो क्या बन गई वो किताब बन गई। तो इस हिसाब किताब को कैसे चुप तो करेंगे, शुभ भावनाओं से। ठीक है, मैंने आपको जो भी तकलीफ दी, जो भी कुछ मेरे से गलत हुआ, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, माफी मांगो। मन ही मन में मांगनी है। लेकिन ठीक है, आप क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी, मैंने कहा जैसे मैं बताते ना, मैं युगल बहुत कम बोलते हैं किसी भी बात में, मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते जल्दी से किसी बात का भी। तो एक दिन ऐसी बहुरानी से बात चल रही थी, तब उन्होंने इतनी जिंदगी 50 साल में एक बात बोली
करे मैंने जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव देखा, पर इसने कभी मेरा साथ छोड़ा नहीं है, इसने हमेशा मेरा साथ दिया है। हाँ, तो बस यही तो बात होती है ना, यही। मैं तो उस दिन मैं कहा बाबा ये तुम्हारा ही चमत्कार है। हाँ, तो बाबा ने कहा फिर बच्चे फिर क्या हो जाएगा, फिर हिसाब किताब रहेगा नहीं। कब नहीं रहेगा, जब आप क्या करेंगे, शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे। ठीक है, इसमें ना हारना नहीं होता। जैसे आपको एक साल, जैसे आपको मैं अभ्यास बताती हूँ, कभी आपको कहती हूँ 21 दिन का अभ्यास करो, कभी 51 दिन का। अब इसमें ना आप थक जाते हो। कैसे थक जाते हो कि अब हो तो गया, अब तो कुछ तो लग नहीं रहा। काफी दिन हो गए हाँ। उसी में तो बीच में अटक जाते हैं ना हम लोग। तो वही तो गड़बड़ करते हो। वही गड़बड़ अगर हो आपको जाती है। परिणाम चाहिए तो चाहे कुछ भी हो, अड़िग रहो, उसी में करना हाँ। ही है। तो आपको थकना नहीं है। शुभ भावना रखते रखते कि मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ, इसके लिए अच्छा ही करती हूँ। दीदी पहले तो मुझे होगा मना जरूर। करते थे ना, अब कुछ नहीं बोलते। मैं जा रही हूँ, हाँ जा। नहीं बोलते। चलो, बीच में एक बार शुक्र हुआ था, मेरे साथ आया भी बधाई हो था। आपको। हाँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब किताब को चुकता करते रहो, और जब आप उनके लिए अच्छा अच्छा सोचेंगी ना, तो चाहे वो किसी के लिए कैसे ही, आपके लिए अच्छे रहेंगे। सही रहेंगे, सही बात है। इस बात को ना लिख के रख लो, लिख के रख लो इस बात को, क्योंकि आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। वापस मिलेगा। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकता करते रहना। अब ये जन ही तो है, परिवार से कोई हिसाब आ गया है ना, या कहीं ब्राह्मण परिवार से कोई हिसाब आ गया, कुछ भी है तो जन ही। तो बाबा ने कहा 95% आत्माओं द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति करना। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध में आते सदा प्रसन्न रहेंगी। बाबा ने क्या कहा, ऐसी आत्माएं अपने संबंध संपर्क में आते हुए भी हमेशा कैसी रहेंगी, खुश रहे। खुश रहेंगे। उन्हें ना शिकायत नहीं होगी। जैसे कईयों को 24 घंटे शिकायत होती है, किससे, घर के किसी एक मेंबर से। उन्हें सुबह से लेके शाम तक उसकी हर चीज से शिकायत होती है। नोटिस वही करते रहते हैं, क्या कर रही है वो। तो इसलिए आपको नहीं करना इस काम को। ठीक है, आपको क्या करना है, शुभ भावना रखते हुए उनसे क्या करना है, उनके साथ प्रसन्न रहना है। ठीक है, प्रसन्न चित्त नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त। ये ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, यह बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। मतलब उनके क्वेश्चन ही नहीं खत्म होते, खत्म ही नहीं होता। हर बात में उनके क्वेश्चन है। आप एक बात ना समझ लो, अब आपको लोगों से इतनी तकलीफ है, आपसे भी तो किसी को तकलीफ होगी। आपकी भी तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो सामने वाले को पसंद हम भी 100% प्योर नहीं आती, है ना। प्योर क्या, बातें भी बहुत ऐसी हैं बहुत कि जो होती कुछ हैं, आपकी हाँ। एक्टिविटी ऐसी हैं, उनको नहीं पसंद आती। लेकिन वो तो कह नहीं रहे, लेकिन आप कहे जा रहे हो। तो जब वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आपको तो ज्ञान मिल गया। तो इसलिए शांति से संबंधों को, कॉम्प्रोमाइज करो। हाँ ठीक है, मतलब प्यार से। कॉम्प्रोमाइज भी क्या गया, तो शुभ भावना आपको ऐसा पाठ पढ़ा रही है भाई, शुभ भावना रखते जाओ बस, और परिणाम देखते जाओ। चमत्कार को नमस्कार है, बस इतना ही करना। इसीलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है, मतलब क्वेश्चनों की लाइन लग जाती है। और क्वेश्चन पे तो फुल स्टॉप लगा दो। हाँ, और यह क्यों फिर ऐसे होती है, जैसे आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ नहीं सकते, समय देना ही पड़ेगा। इसीलिए इस क्यों को रचता आप हो। ठीक है, जब रच ली तो पालना करनी पड़ेगी। अब जब आपने अपने दिमाग में सवाल इतने उठा लिए तो अब उन्हें खत्म कौन करेगा, हम ही करेंगे। आप ही करोगे। ठीक है, तो पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसीलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। ये कैसी रचना है, व्यर्थ की। ये बर्थ कंट्रोल करो। कितना आपने बातें रख रखी है दिमाग में, कितना दिमाग आपका 24 घंटे चलते ही रहता है। समझा, हिम्मत है, पूछ रहे बाबा। जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये तो ईश्वर की देन है, हमारी गलती थोड़ी है, ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा की नूंद है। लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन, हर कर्म श्रेष्ठ कर आगे बढ़ते चलो, हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। तो समझ में आया क्या करेंगे। 4 बातें आज बताई हैं बाबा ने। बताया तन मन धन और जन का भाग्य। बहुत अच्छा आज बाबा ने हम लोगों को समझाया कि वास्तव में ये है क्या। ठीक है ना। टीचर ने सुना, सच्चा साहिब मेरे ऊपर कितना राजी है।
इसका राज तो सुना ना। राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी व दिल में आता है कि इस भाग्य की कमी है, अभी मेरे में कमी है इस भाग्य की। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करती हो? मतलब कभी किसी चीज को ठीक करने में टाइम जा रहा है, कभी किसी चीज को, बच्चों को ठीक करने में, परिवार को ठीक करने में आपकी सारी एनर्जी जा रही है। कभी धन से संबंधित कोई आपको समस्या खड़ी हो रही है, कभी तन से संबंधित हो रही है। तो ऐसे तो नहीं है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त प्रमाण टीचर्स प्रति, लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में, ध्यान से सुनेंगे, हर बात में बाप को श्रीमत प्रमाण, जी हजूर जी हाजिर करते रहो, ठीक है। अब आपको कहा ना कि आपका भाग्य विधाता कौन है? भगवान है आपका भाग्य विधाता। तो आपकी ये चारों चीजों में भाग्य समाया है, बस आपको देखने की जरूरत है। बच्चों का जी हजूर करना, बाप का बच्चों के आगे हाजिर हुजूर होना। आप हाजी करेंगे बाबा के लिए तो बाबा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। बताओ बच्चे क्या करना है आपके लिए। गीत भी है ना बहुत सुंदर कि कुछ इस तरह से आप करो जीवन में कि जो भगवान भी आपसे आपकी राजी पूछे कि बता तेरा मन में क्या है, क्या चाहिए तुझे, तेरी रजा क्या है। भगवान भी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, जी जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। भगवान जिसको साथ दे रहा हो उसको क्या कमी। सदा संपन्न हो जाएंगे दाता और भाग्य विधाता, दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही ये है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों का तो एक ही काम है, कई बातों में स्वतंत्र पंछी हो, समझते हो अपने भाग्य को। कोई सोने का पिंजरा, हीरे का पिंजरा तो नहीं बना देते हो, बनाते भी खुद हैं, फंसते भी खुद हैं। बाप ने तो क्या करना, स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बहुत 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 लकी हो, समझा। हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता, अपनी टीचर्स की विशेषता, अपनी गीता पाठशाला वालों की विशेषता, भिन्न भिन्न विशेषताओं में सभी विशेष आत्माएं हो। कौन सी आत्माएं हो? विशेष आत्माएं। साधारण तो नहीं समझोगे ना खुद को, क्योंकि अगर आप खुद को साधारण समझोगे तो आपके कर्म भी साधारण होंगे। फिर जैसे दुनिया एक दूसरे का बुरा सोचती है, एक दूसरे से बदले की भावना रखती है, फिर आपका भी मन फिर वैसे ही रहेगा। अगर आप अपने आप को क्या सोचोगे, और अगर आप अपने आप को सोचोगे मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, तो आपका मन खराब चीजों को रिजेक्ट करेगा। सही बात है। कि ये मैं नहीं करती, छोड़। मैं आपको एक इतना मोटा एग्जाम्पल, हमारे में अंतर क्या हुआ? मैंने आपको बहुत मोटा एग्जाम्पल बताया, उसे हमेशा ध्यान रखना। कभी किसी मर्सिडीज वाले को देखा है रिक्शे वाले से मुंह लगते हुए बहस करते हुए? नहीं ना। उसके गाड़ी में चाहे 1000, 2000, 4000 का भी नुकसान हो जाए, हमेशा कौन उतरेगा? ड्राइवर उतरेगा। उसे कुछ कहना सुनना भी है तो, अगर गाड़ी में मार दिया है, मालिक को बैठा ही रहेगा, क्योंकि वो क्या समझ रहा है खुद को, लेवल मेरा थोड़ी है। मैं रिक्शे वाले से मैं की बात करूं। तो आपका लेवल लोगों को जैसा नहीं है। इसको ऐसे समझ लो जैसे कि आपके घर में मेड तो सबके घर में आती है। अब मेड से आप क्या बहस करोगे किसी बात के लिए? अगर वो कह देगी कि मैं नहीं आऊंगी, तो आप एक आध बात पूछोगे फिर छोड़ दोगे, नहीं आएगी तो मत आओ। तुम्हारी मर्जी नहीं आएगी तो कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी। आप उससे बहस नहीं करोगे, आप उसके डिटेल में नहीं जाओगे, ठीक है। आपके लिए कुछ गलत भी बोल देगी किसी दूसरे घर में जाके, आप उससे पूछोगे नहीं जाके, क्योंकि आप अपना लेवल उसके जैसा नहीं समझते। आप इग्नोर करोगे कि इनका तो काम ही यही है, ठीक है। क्योंकि आप अपना लेवल देख रहे हैं ना, वो तो आपके घर में नौकर है, आप उस पर अपनी एनर्जी नहीं लगाओगे। यही कह देंगे भाई तुझे करना है, करने से जा। या और भी कोई बात है? बोल देंगे कल, आज के परसों छुट्टी ले ले, जो भी प्यार से समझा सकते हैं। नहीं तो नहीं, मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रही, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आप उसमें ना अपना दिमाग नहीं लगाओगे। अपना लेवल नहीं मिलता। हाँ, आप किसी भी कीमत में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे उस आत्मा के प्रति, आप उसे लेट गो कर दोगे, ठीक है। चलिए 2 मिनट। तो मतलब समझ में आया कि आपको क्या करना है, अपने लेवल, ठीक है।
आप लोगों जैसा ना तो कर सकते, ना बोल सकते, ना सोच सकते। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे बहुत बहुत लकी हो आप, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। विशेष आत्मा हो लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाले निम्न टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को सदा हर कदम में जी हुजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्रसन्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव, जो एक जैसे मणके हैं, एक ही लगन और एक रस स्थिति और एक ही मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। ठीक है, कल एक रस स्थिति की बात करी थी, आज एक मत की बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे। ये नहीं कि आप क्या करें उसको सब जगह बता दें। डॉक्टर्स लोग तो कहते हैं कि समाओ नहीं, बाहर निकालो बात को, लेकिन हम तो भगवान के बच्चे हैं ना, समाते जाते हैं। हाँ, और अंदर समा के किसे समर्पित करते हैं, ठीक है, तो हमें तो तकलीफ नहीं होगी इससे। तो बाबा ने कहा यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे। तभी तो एक दूसरे के समीप आएंगे। अगर किसी की 10 तरह की बातें आपके दिमाग में होंगी तो आपका उससे रिलेशन कैसे सही होगा, ठीक है ना। तो सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे फिर, ठीक है। इसको देखो और ऐसे समझ लो कि जैसे कोई बात हो गई है, किसी की आपने 10 कमी देख ली, 10 तरह के रूप देख लिए जैसे, ठीक है। अब आप जितना लोगों को बताओगे उतना ही आपके रिलेशन खराब होंगे। जहाँ जरूरी नहीं है तो उसको क्या करो, फुल स्टॉप लगाओ और अंदर संभालो। किसी को बताने से और बिगड़ेगी बात। हाँ, अब समाने का मतलब ये नहीं कि जो जहाँ पे आप रेस्पॉन्सिबल हो, जो आपको बतानी थी बात वो भी नहीं बताओ आप। जैसे सपोज बच्चे ने कोई 10 बार गलती करी, एक दूसरे ने कुछ ऐसा गलत किया, तो वो तो बतानी पड़ेगी बात, ठीक है। जहाँ पे जो रेस्पॉन्स, जैसे माँ के लिए रेस्पॉन्सिबल बच्चा है, बच्चे के लिए रेस्पॉन्सिबल माँ है ना, एक दूसरे का, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन और भी बहुत बातें होती हैं छोटी मोटी घर परिवार में 70 तरह की, उन बातों को क्या करो, तभी तो दृष्टांत बनेंगे, तभी फिर सबके साथ एकता से समीप आएंगे। यूनिटी कैसे होगी, एकता कैसे आएगी, जब सबकी बातें अलग अलग होंगी, सबके संकल्प अलग अलग होंगे, सबकी सोच अलग अलग होगी, तो कैसे एकता होगी। तो इसलिए क्या करेंगे फिर, हाँ ठीक है, सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। स्लोगन है देखकर भी अनदेखा कर दो, जिससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत बातें होती हैं घर में, कुछ बोलना भी पड़ता है, प्यार से समझाना भी पड़ता है, नहीं समझ में आए तो साइड हो जाओ। तो उसको ना आप संभालो, बाबा ने कहा समाना है, ठीक है। ये शक्ति है आपके अंदर, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप कर रहे हो, भगवान की दी हुई शक्तियां हैं। तो स्लोगन है हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तभी सर्विस में रौनक आएगी। क्या कहा, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को क्या समझाया, तन मन धन और जन का भाग्य। तो आज मुरली को तो उसे 3 बार और जरूर सुन लेना, तब आपकी बुद्धि में बैठेगी, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।